सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। लास्ट वीडियो में किसके बारे में पढ़ा था हमने, बताइए। टाइफाइड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आपको पता होगा आपके एनसीईआरटी में बैक्टीरियल डिसीज़ दो टाइप की है। टाइफाइड जो हम कवर कर चुके हैं, एंड अब हम पढ़ते हैं निमोनिया के बारे में, है ना। तो निमोनिया भी कॉमन सी बीमारी, हम सबने सुना होगा निमोनिया क्या होता है। पहली बात तो निमोनिया छोटे बच्चों में होता है, यंगर चिल्ड्रंस में होता है। अब यंगर चिल्ड्रंस में क्यों होता है, इसका कोई रीज़न, स्पेसिफिक रीज़न? यस, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी लो होती है एज़ कम्पेयर टू द यंग वन। कोई बात नहीं, तो उनको निमोनिया होने के चांस ज़्यादा होते हैं। मैंने बोला चांस, मैंने ये नहीं बोला बड़े लोगों को नहीं होता, उनको भी होता है, बट चांसेस की बात करें तो वो हमें देखी जाती है यंगर चिल्ड्रंस के अंदर, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये चीज़, हाँ जी, तो बताइए ज़रा, बैक्टीरिया टाइफाइड में जो बैक्टीरिया था उसका नाम क्या था? साल्मोनेला टाइफाई। यहाँ पे आपका जो निमोनिया को कोज करवा रहा है बैक्टीरिया, उसके दो नाम हैं। एक है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एक है हीमोफीलियस इन्फ्लुएंजा। बच्चों देखो, ये तो रटने पड़ेंगे, इसको तो रट लो कितनी बार भी, है ना। तो निमोनिया को इन्फेक्ट करवाने वाला जो बैक्टीरिया है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफीलियस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफीलियस इन्फ्लुएंजा। बेसिकली इसमें, इस बीमारी में होता क्या है, जो हमारे पास में हमारे लंग्स होते हैं और लंग्स के जो एल्वुलाई होते हैं, है ना, वो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जैसे कि आप ये देखिए, ये आपके क्या है, लंग्स है। ये जो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपके एल्वियोलाई है। तो आपके लंग्स में और ये जो एल्वियोलाई है, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, इनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इन्फ्लामेशन? इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन आ जाना। तो ये सूज जाते हैं। अब यहीं से ही आपकी O2 CO2 ट्रांसफ़र करती है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एल्वियोलाई? तो एल्वियोलाई आपका एक ऐसा पैसेज होता है जिसमें आपकी O2 और CO2 ट्रांसफ़र करती है, इन और आउट करती है। जब इसमें इन्फ्लेमेशन आ गए इन स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो आपकी ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी। तो यही सेम चीज़ छोटे बच्चों में भी होती है, ठीक है, कि उनकी ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होना शुरू हो जाती है। समझ गए होंगे अब आप। तो ये अफेक्ट करता है हमारे एल्वुलाई को, जो कि लंग्स के अंदर होते हैं। एयर फिल्ड सैक, अब बेसिकली इनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ये खुद बैलून जैसे है, ये थोड़े से और इन्फ्लामेट हो गए, फूल गए, सूज गए, तो इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इसको बोला एयर फिल्ड सैक, जो कि फिल हो जाता है एक फ्लूइड से। और ये जो फ्लूइड होता है, यही काफ़ी सारी प्रॉब्लम करता है रेस्पिरेशन में। तो इतना पार्ट समझ में आया बच्चों। सबसे पहले जो निमोनिया होता है वो कौन सा बैक्टीरिया करवाता है, बताइए? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफीलियस इन्फ्लुएंजा, है ना। ये किसको अफेक्ट करता है? जैसे कि आपका टाइफाइड अफेक्ट करता था आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को, ये अफेक्ट करता है आपकी एल्वुलाई को, लंग्स की, एल्वुलाई ऑफ द लंग्स, जो कि आपके एयर फिल्ड सैक होते हैं। अब इसके अंदर एक फ्लूइड होता है ना, और वही फ्लूइड हमारे रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम करवाता है। अब आपके कुछ सिम्टम्स भी आएंगे। अब देखो, सबको पता है कि छोटे बच्चों को निमोनिया होता है, सबने सिम्टम्स सुने भी होंगे। सबसे पहले क्या है, ऑब्वियस सी बात है, आप बताइए कि उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, आप उसका जो लंग्स और जो एल्वुलाई है उसमें प्रॉब्लम आ रही है ना। मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात आप यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि निमोनिया मतलब हमारे रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ रही है। नहीं नहीं, वो आप पढ़ेंगे वायरस के अंदर। वायरस में कौन सी बीमारी? कॉमन कोल्ड में, वहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्ट होता है, बट यहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे हमारा इन्फेक्ट होगा एल्वुलाई ऑफ द लंग्स। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिम्टम्स क्या आते हैं? जिस बच्चे को ये बीमारी होगी, निमोनिया, ये किसी बड़े को भी हो सकती है। पहली बात तो उसको खांसी वगैरह, कफ वगैरह, नज़ला वगैरह, ये सब कुछ होगा। कफ होगा, है ना, और ऑब्वियस सी बात है हेडेक भी होगा, ठीक है, सर में दर्द भी होगा। यार, हमें नज़ला हो जाता है तो हमें भी सर में दर्द होने लगता है, नहीं होने लगता? तो बस वही चीज़ है, कफ होगा तो हेडेक तो होने ही होना है ना। ठंड लगेगी उस बच्चे को, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बड़े को भी हो सकता है, बट मैं यहाँ पे बच्चे का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मोस्टली केसेस में यहाँ पे यंगर चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। ठंड लगेगी तो फीवर भी होगा। तो ये 4 सिम्टम्स हैं, ठीक है, ये 4 इनिशियल सिम्टम है ना, फीवर, चिल, कफ, हेडेक। कभी कभी सीवियर केस में क्या होता है,
लिप्स एंड फिंगर्स नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश, भी हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि किसी किसी केस में, सीवियर केस में लिप्स, फिंगर्स, नेल्स, है ना, ये आपके ग्रे, ब्लू, येलो तक हो सकते हैं। तो ये सीवियर केस की बात चल रही है ना। सीवियर केस में बच्चा ये होता है, लिप्स, फिंगर, नेल्स टर्न हो जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं ग्रे टू ब्लू। ये सीवियर केस में होता है। जैसे कि हमने बैक्टीरिया का सीवियर केस क्या पढ़ा था, किसको याद है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, कोई बात नहीं, बता देती हूँ। इंटेस्टाइनल परफोरेशन, है ना। तो बस इन्फेक्शन हो जाता है यह, जिससे, हाँ पहले इतना समझ में आया ना आपको, ठीक है। अब ये जो इन्फेक्शन आपको हुआ, ये इन्फेक्शन कैसे हुआ? आप बोलेंगे, मतलब मैं अगर आपको बोलूँ कि एक नॉर्मल बंदा है, एक इन्फेक्टेड बंदा है, तो कैसे ये ट्रांसफ़र हुआ? मान लो किसी बंदे को निमोनिया था, उसने छींक मार दी, मतलब उसने स्नीज़ कर दिया, तो क्या होगा? उसकी जो ड्रॉपलेट्स होती है नोज़ की, वो उड़ के आपके पास आ गई। यार कॉमन सी बातें होता ही होता है। आपको क्या पता चल रहा है आपके एयर पार्टिकल में क्या चीज़ें आ रही है आपके आसपास में उड़ के? बिल्कुल हो सकता है। या फिर मान लो क्या हो गया कि मान लो उस बंदे ने, जिसको निमोनिया था, उसने पानी पिया, उसी गिलास से आपने पानी पी लिया, है ना। उसने कोई कपड़े वगैरह या फिर कोई बर्तन वगैरह पकड़ रखे थे, वही सेम चीज़ आपने पकड़ ली, तो बिल्कुल चांसेस है, 99% चांसेस है आपको ये चीज़ बीमारी होने के, है ना। सबसे पहले सिम्टम्स क्या होते हैं बच्चे, दोबारा सुन लो। फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, है ना। तो अब आपको कभी ठंड लगे तो ये मत बोलना कि ठंड लग रही है, ना ना ना। अब आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप बोलेंगे चिल्स हो रहा है। चिल्स मतलब ठंड लगना। फीवर पता ये सबको। सर में दर्द को भी ये मत बोला सर में दर्द हो रहा है, हेडेक बोलना। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, पढ़ो। लिप्स, फिंगर्स, नेल्स, ये आपके ग्रे टू ब्लू हो जाते हैं सीवियर केस में। कैसे ये इन्फेक्शन फैलता है? इनहेलिंग ड्रॉपलेट। इनहेलिंग का मतलब क्या होता है? वही से इनहेल का मतलब होता है जैसे आप सांस ले रहे हैं, है ना। आप जब सांस अंदर को खींच रहे हैं ना, तो वो जो पार्टिकल आपके अंदर जा रहे हैं, तो उसी को इनहेलेशन बोलते हैं, है ना। आपका कोई फ्रेंड है जो आपके बराबर में बैठा हुआ है, मान लो क्लास में, उसको बहुत नज़ला हो रहा है, वो छींके आ रहा है ना। तो क्या हो गया? उसने छींक मारी, कोई बात नहीं। अब आप तो इतने अच्छे हो नहीं कि आप जाओगे सैनिटाइजर से हर छींक पर हाथ धोगे, ना ना ना, ऐसे तो हम नहीं करते, हम इंडियंस हैं। तो बस वहीं पर ये काम तमाम, वहीं पर ही आपको इन्फेक्शन हो गया, समझ लो। कैसे? उसके ड्रॉपलेट का मतलब जो नाक के गंदे पार्टिकल थे वो आपने इनहेल कर लिए, ठीक है। एरोजोल रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन, जो इन्फेक्टेड पर्सन था वो एरोजोल रिलीज़ करेगा। एरोजोल वही जो उसके पार्टिकल थे, ठीक है। अब वो कैसे फैलता है? शेयरिंग ग्लास एंड यूटेंसिल्स से फैलता है। अब उसके अलावा इसकी वैक्सीनेशन, इसकी जो वैक्सीन है वो भी अवेलेबल है, ठीक है। अब जैसे कि जो निमोनिया है, अब छोटे बच्चों को होगा, उसको तो दवाई नहीं खिला सकते, तो इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है। वैक्सीनेशन इज़ ऑल्सो अवेलेबल। उसके अलावा ये लिख लो, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, एक ड्रग आती है, ड्रग का मतलब दवाई, ड्रग का नाम लिख लो, AMANTADIN। ये आपकी ड्रग है, एमेंटाइनेडिन, ठीक है। दवाई है आपकी, ठीक है, दवाई है, ड्रग है, जो किसको दी जाती है? उस पेशेंट को दी जाती है जिसको निमोनिया वाली बीमारी हो रही है, ठीक है। तो ये दैट्स ऑल ऑफ आपका निमोनिया। तो आपका बैक्टीरिया वाला टॉपिक खत्म। ये पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा।